हेलो गाइस, नमस्कार एंड आई वेलकम टू यू ग्राउंड चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एडजेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 1 के साथ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का नहीं मच का यूज होगा। सो देयर इज नॉट मच ट्रैफिक। नेक्स्ट, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India। होलीएस्ट यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा, तो ये होगा आपका एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे अदर का यूज होता है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि गंगा एक तरफ है और बाकी की नदियां एक तरफ है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो गंगा है वो सभी नदियों में होलीएस्ट है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल दी मिथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब यहाँ पे देखिए, रामायण इज मोर सेक्रेड, मोर सेक्रेड की बात हो रही है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो कंपैरिजन हो रहा है रामायण का बाकी की जो बची मिथोलॉजीज है हिंदूज की उसके साथ। तो यहाँ पे अदर का यूज होगा, तो ऑल दी अदर मिथोलॉजीज, यहाँ पे द के बाद अदर का यूज होगा। ठीक है, कंपैरिजन में अदर का यूज होता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव में अदर का यूज नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा आपका बिगर, BIGGER, क्योंकि यहाँ पे दो सिटीज की बात हो रही है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देन का यूज भी होगा। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल के बाद देन आएगा। ठीक है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो अलग चीज है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। हाउ मच नहीं होगा, हाउ मैनी होगा। स्टार्स आपके जो है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, स्टार्स आपके काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मैनी होगा। काउंटलेस है वो चीज अलग है, स्टार्स काउंटलेस है वो चीज अलग है, बट काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट, अनूप इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। तो यहाँ पे एंड के पहले जो एडजेक्टिव है वो सेकंड डिग्री में है, एंड आपका कंजंक्शन है तो सेकंड डिग्री में है, तो उसके आगे जो एडजेक्टिव होगा वो भी सेकंड डिग्री में होगा। ठीक है, एंड जो है सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे क्लेवरर है तो यहाँ पे अम्यूजिंग की जगह होगा मोर अम्यूजिंग। ठीक है, सेकंड डिग्री में होगा। तो आंसर आपका सही करेक्ट आंसर होगा, अनूप इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। अगर एंड के पहले नाउन होता तो आगे भी नाउन होता, पीछे एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव है, सेकंड डिग्री में है तो वो भी सेकंड डिग्री में ही होगा। नेक्स्ट, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। शुगर की बात हो रही है, शुगर आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो नंबर की जगह क्वांटिटी होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, large number, sorry, a large quantity of hoarded sugar in his shop. Next, as a dramatist, Shaw is superior than any other 20th century writer. Superior than नहीं होगा, superior to होगा। कुछ लेटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि 9 तरह के होते हैं, वो अपने साथ टू को लेते हैं। ठीक है, उनके साथ देन का यूज नहीं होता कंपैरिजन में, उनके साथ टू का यूज होता है। और वो 9 वर्ड्स होते हैं आपके, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एल्डर। तो इन वर्ड्स के साथ जो है ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स है इनके बाद टू का यूज होगा। ठीक है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर,
प्रेफरेबल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एल्डर, ये जो है ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं और यहाँ पे देन नहीं आता है, यहाँ पे टू का यूज होता है देन की जगह में, ठीक है। मोर मोस्ट भी नहीं आता इनके साथ। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, प्रेफरेबल देन टी नहीं होगा, प्रेफरेबल टू टी होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे आपने जो याद रखना है, यहाँ पे आप प्रेफर, एक सेकेंड, यहाँ पे आप प्रेफर प्रेफर और प्रेफरेबल के बीच में कंफ्यूज मत होना। जो प्रेफर है वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है, जो प्रेफर है वो आपकी वर्ब होती है। जैसे अगर यहां पे हुआ आई प्रेफर कॉफी, तो यहां पे टू का यूज नहीं होगा, आप यहां पे ये नहीं लगाएंगे आई प्रेफर टू कॉफी। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा है, आई प्रेफर कॉफी टू टी, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये आगे टू टी कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप आई प्रेफर के बाद टू नहीं होगा, अगर प्रेफरेबल होता है जैसे कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, तब उस केस में हम टू का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली, फ्यू वर्ड नहीं होगा, फ्यू वर्ड्स होगा। वर्ड का मतलब प्रोमिस होता है, ठीक है, वर्ड का मतलब प्रोमिस होता है, तो यहाँ पे हम प्रोमिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे होगा फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे, तो देखिए मोर वीक नहीं होता है, वीक की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वीकर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वीकर आएगा, वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो आपका आंसर है इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर, सॉरी, लाइकली टू गेट वीकर डे बाय डे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी होती है, ऐसा नहीं है कि मोर वीक का यूज कभी होता नहीं है। जैसे कई बार आपने सुना होगा करण इज मोर टॉल देन हैंडसम, किरण इज मोर वाइस देन ब्यूटीफुल, है ना। तो टॉल की तो टॉलर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और वाइस की वाइजर होती है, बट मैं यहाँ पे मोर टॉल या मोर वाइस का यूज कर रहा हूँ, तो वो अलग केस है, वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो अलग चीज है। तो उसको हम आगे अगर क्वेश्चन आता है तो डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे जो है मोर वीक नहीं आएगा, यहाँ पे वीकर आएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ उसका दे देता हूँ। वो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम दो क्वालिटीज की बात करते हैं ना, सेम पर्सन की, एक ही पर्सन की, जब दो क्वालिटीज की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, करण इज टॉलर देन हैंडसम, ये करण की बात हो रही है, करण इज टॉलर देन हैंडसम। तो यहां पे देखो करण की बात हो रही है, उसकी दो क्वालिटीज की बात हो रही है, टॉलर देन हैंडसम, ठीक है। तो ये जो है आपका ये गलत है, ठीक है। जब किसी एक पर्सन की दो क्वालिटीज की हम बात करते हैं तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से टॉलर को नहीं लिखा जाएगा, यहां पे टॉलर की जगह यूज होगा मोर टॉल, ठीक है। एक पर्सन की जब हम दो क्वालिटीज की बात करते हैं सेम पर्सन की, तो वहां पे हम हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपका है करण इज मोर टॉल देन हैंडसम। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, तो यहाँ पे ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले दो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो कभी भी अगर एडजेक्टिव के पीछे द का यूज हो रखा हो तो वो एक नाउन बन जाता है और वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे है द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है सभी ईमानदार लोग। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, द पुअर, सभी गरीब लोग, द रिच, अमीर लोगों की बात हो रही है, द नीडी, जरूरतमंद लोगों की, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव को हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके पहले द आर्टिकल का यूज करके। तो आपका राइट आंसर होगा द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो ये द ऑनेस्ट है ये प्लूरल में आएगा, मतलब
ऑनेस्ट के साथ एस नहीं आएगा, नाउन तो वो सिंगुलर उसमें ही रहेगा, बट जो वर्ब आपकी यूज होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। द ऑनेस्ट इज गलत होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आता है द ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, तो उसमें आप इज को चेंज करके आर करेंगे, ठीक है। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। तो चलिए आगे देखते हैं। मैनी अ बॉय आर एब्सेंट टूडे। मैनी अ बॉय आर नहीं होगा, मैनी अ बॉय इज होगा, ठीक है। एस नहीं आएगा यहाँ पे बॉय के साथ, और आर की जगह इज आएगा। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टूडे। मैनी बॉयज, मैनी बॉयज इज इक्वल टू मैनी अ बॉय, ठीक है। ये दोनों सेम है, मैनी अ बॉय का मतलब भी मैनी बॉयज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बस लिखने का एक अलग से वे है। बस याद रखने वाली बात ये है कि मैनी अ बॉय के साथ ये बॉय जो है नाउन जो है, ये मैनी अ के साथ जो नाउन होगा आपका वो सिंगुलर होगा, चाहे बॉय लिखा हो, गर्ल लिखा हो, मैन लिखा हो, वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और उसके आगे जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर रहेगी। जबकि मैनी बॉयज में आपको पता है नाउन आपका प्लूरल में होगा और वर्ब जो है वो भी प्लूरल में होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। यहाँ पे देखिए मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मोर ब्यूटीफुल की जगह आपका होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर नहीं आएगा, मोस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं ना। तो और यहाँ पे देखिए मोस्ट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे द का यूज हो रखा है, और जो द है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स देन सिल्वर बेल्स, मतलब एंड को हटा के देन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे द का यूज हो रखा है, और द जो है आपको पता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज होता है, बट वो स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ ऐसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ये वहां पे लगा होता है, ठीक है। ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, ये हमें वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उस केस में दो हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर लेते हैं जब किसी चीज मतलब सिलेक्शन या चूज करने के लिए हम, ठीक है, करते हैं, तो उस टाइम पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यूज होता है। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, दिस प्लेयर इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रक्चर है जिसमें द का यूज हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ठीक है। तो वहां पे हम द का यूज करते हैं, अदरवाइज द जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। इज ग्रेटर, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रखा है, कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको पता है अदर का यूज भी होगा। तो दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी के बाद हम अदर को ऐड करेंगे, ठीक है। द स्टेट्समैन इंडिया का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। तो मोर लोनलियर नहीं होगा, अकेला लोनियर होगा। हम मोर को हटा देंगे क्योंकि लोनलियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है, तो मोर लगाने से वो सुपरफ्लोस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सेम क्वेश्चन, हैप्पीएस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट को हम हटा देंगे। नेक्स्ट, राधा इज द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवर गर्ल इन द क्लास। एंड कंजंक्शन आपकी यूज हो रखी है, कंजंक्शन से पहले आपका एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री में है तो आगे भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो क्लेवर की जगह हम क्या करेंगे, क्लेवरेस्ट, ठीक है। जो कंजंक्शन होती है वो आपकी दो सेम चीजों को जोड़ती है, अगर पीछे नाउन है तो आगे भी नाउन होगा, पीछे एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री में है तो आगे भी पॉजिटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव होगा, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मोस्ट यूनिक नहीं होगा, सिर्फ यूनिक होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब सुपरलेटिव में ही होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म में ही होते हैं, तो उनको हम सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट,
यूनिवर्सल, कंप्लीट, ठीक है, चीफ, राउंड, एटर्नल, सर्कुलर, राइट, रॉन्ग, टोटल, इम्पॉसिबल, यूनिक, एक्सट्रीम। ये अपने आप में ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनके पीछे हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा। डिस्टेंस के लिए फार्दर का यूज होता है, FARTHER, फार्दर का यूज होगा। फर्दर का मतलब होता है अपकमिंग, नेक्स्ट। जैसे कोई आपकी बुक आनी हो या कोई नेक्स्ट मूवी हो तो वहां पे फर्दर का यूज होगा। तो फर्दर होता है आपका एक्स्ट्रा, फार्दर आपका डिस्टेंस के लिए यूज होगा, ठीक है। फर्दर, एक्स्ट्रा, फार्दर डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। लास्ट न्यूज नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज होगा। लास्ट न्यूज का मतलब है आखिरी न्यूज, इसके बाद कोई न्यूज नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है ना, लेटेस्ट न्यूज होती है। नेक्स्ट, इन अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे, फर्स्ट तो उनसे पहले कई रहे होंगे, सॉरी मतलब जो फर्स्ट होगा तो बहुत पहले आया होगा ना, तो वो तो फर्स्ट नहीं थे। तो फॉरमोस्ट होगा। फॉरमोस्ट का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट या फिर नोटेबल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, फॉरमोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल देन नहीं होगा, प्रेफरेबल टू होगा, प्रेफरेबल टू। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपका प्लूरल में है, प्लूरल में है मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल है तो मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। नेक्स्ट, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। 100 ऑडियंस की बात हो रही है, 100 ऑडियंस है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लेस का यूज नहीं होगा, है ना। लेस आपका अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज होता है, तो यहाँ पे हम फ्यूअर लगाएंगे। नो फ्यूअर देन 100 ऑडियंसेस, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, तो देन का यूज हो रखा है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में हम सेकंड डिग्री का यूज करते हैं, तो नो फ्यूअर देन। नेक्स्ट, हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर। मोर बेटर नहीं होगा, खाली बेटर होगा। मोर यहाँ पे सुपरफ्लूस है क्योंकि बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है ऑलरेडी। गुड, बेटर, बेस्ट, ये होती है ना आपकी 3 फॉर्म, नेचुरल, गुड, कंपैरेटिव, बेटर, सुपरलेटिव, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर आपकी ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व विद इन 10 मिनट्स। तो मोर डिफिकल्ट नहीं होगा, कंपैरिजन दो के बीच में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।